आपकी अब मैटर क्या है? मेरा ये मैटर है सर जी, 8.5 लाख के दरख्त मेरे पहले काट लिए चोरी उन्होंने। 3 लाख के पहले काटे थे। मैं आप वो हैं जो कहते थे कि मैंने अपनी ज़मीन पट्टे पे दी थी जी और मेरा पट्टा टाइम ख़त्म हो गया है। जी अभी रहते हैं 10-12 दिन। वो जो पहले दरख्त हैं वो काटने भी नहीं दे रहे। वो उन्होंने काट लिए हैं मालकों ने 8.5 लाख रुपए के, और FIR भी मेरे पे दी हुई है। ये मेरी एप्लीकेशन पहले भी थी 18 को। ये किसको मार्क हुई थी? उन्होंने सर जी अभी तक बुलाया नहीं है। अभी 8-10 दिन रह गए हैं, तो मेहरबानी करके ये दूल्हे वाला में लगा दे सर जी। तो नहीं मैं दूल्हे उत्थे भी मेरे मुताबिक ही है ना जी हाँ, कि लेकिन मैं ये अपना अमल मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। मैनू दसोगे तुसी कि मैं अमल करवाना ठीक हो गया सर। आपको कहा था कि आपका मामला जो है वो आपके एग्रीमेंट जी और दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तय होना था। ठीक हो गया कि जब आपने एग्रीमेंट किया था तो वो जो दरख्त थे क्या वो उस एग्रीमेंट में उस जमीन में आपने जो चीजें लगानी थी वो आपकी मलकियत होंगे या सिर्फ आपको फसल लगाने के लिए उन्होंने कहा था और बन्नों में दरख्त उन्होंने लगाए? अगर बन्ने में दरख्त उन्होंने लगाए हैं और आपके एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो फिर ये उनका राइट है, फिर आपका कोई क्लेम नहीं। पहले जो 3 आपने अभी तक किसी को अपने एग्रीमेंट की कॉपी दी है? आप उस किसी दरखास्त में भी आप कॉपी नहीं लेते? 1.5 साल हो गए सर जी। आपका एग्रीमेंट की कॉपी कहाँ है? मेरे पास है सर जी। ये सर जी रकबे का स्टाम है। अभी 10-12 दिन रहते हैं सर। आपका क्या नाम है? कैसर महमूद जी। और दूसरे का क्या नाम है? खालिद महमूद। ठीक है लीगर साहब, आपने इसको मैंने आपको मार्क किया है। इसके मुताबिक उसने इसको बराए शजरकारी ये दिया है 8 साल के लिए पट्टे पे, और इसके अंदर उसकी मियाद लिखी हुई है कि कब से कब तक है। ठीक है, 2.5 लाख वो वसूल कर चुका है, और इसमें वो ये कर रहा है कि जो जुमला पैदावार का मालिक जो है वो ये होगा, वो लिखा हुआ है जुमला पैदावार में तमाम दरख्त तो ये उसके अंदर जो भी लगाएगा वो इसका है। आपने इसमें सिंपल सी ये काम था कि आया ये मियाद अभी इसकी ख़त्म नहीं हुई है, वो असरटेनमेंट करनी है, और वो दरख्त कटे हैं मौके पे, दरख्त कटे हुए पता चलते हैं कि दरख्त कटे हैं तो वो करें। ये आप अभी इसको पहले भी दरख्वास्त दी है। अब इसका ये है कौन से थाने का? झंडा वाला जी। और ये हमारा सर्कल है क्लूर कोट। ये आपने अभी ना 2 चीज़ें, क्योंकि ये पहले भी कोई वेरीफाई की हुई है, ये करेंगे। ये कचहरी के बाद आपके साथ बैठें, FIR की कॉपी करके जो भी इसके ऊपर एक्शन बनता है वो आपने इंश्योर कर देना है। इसके मुताबिक ये जो मुझे समझ आई है, इसकी असल कॉपी तेरे को लाया ना, असल स्टाम्प भी, असल स्टाम्प भी लेके आता है, डेट को सर्टेन। अब हो ये रहा था कि इसका 15-20 दिन या महीने का टाइम है जब से पोजेशन देना है। दरख्त वहाँ पे राइप अप हुए हुए हैं, पके हुए हैं सारे, तो उन्होंने वो अपना फ़ायदा किया कि हम इससे पहले काट लें, नहीं तो ये जाके ही काटेगा। वो जो हुआ है वो पर्चा दें, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो उसके मालक है कि नहीं मालक है। जब उन्होंने 8 साल इसको तफवीज़ कर दिया तो ये दरख्त 8 साल के अंदर ही लगे होंगे ना। तो बस ठीक है, इसमें किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? वो मैंने ये पहले भी किया, ये आप नोट करें। अगर ये इसमें इनको ये पहले ये पेंडिंग है, इन्होंने अभी तक इनको सुना क्यों नहीं है? शोका दें इसमें SHO को कि ये जब मैंने ये एप्लीकेशन पीछे की थी और मैंने कहा है कि उस दिन शाम को हर एप्लीकेशन पे SHO रब्ता करे या वो पार्टी उनके पास जाए। ये कितने दिन इसमें हो गए हैं, इसने क्यों नहीं अभी तक पार्टी को बुला के सुना था? SHO को दें आप शोका, जवाब देगा FIR की कापी साथ ला के। ठीक है जी, मेहरबानी। आपका अपने सगा भाई आपको तंग कर रहे हैं जी? क्यों? पैसों के पिछों मेरी कोर्ट मैरिज शादी थी आई ना। ठीक जी, उस बाद सुलह की 2.5 लाख गिदा सी। उस बाद साको जलील की मेरे 4 बच्चे जी सुलह की आने सर नाल। अच्छा जी 2.5 लाख गिन के हूँ मेरे 4 बच्चे हैं। बहुत सारे 9वें महीने मैं कोई तो घर गिन गया जबरदस्ती मेरे बच्चों को कहीं मकान ते वंज रखा सी। मेरे जने को अदाई 4 लाख रुपया दे वक्त को रान ते बाल ले सो मेरे जने 80,000 देते मैं को गिन आया। बात परसों राती हाँ साल ते एक भाई आई थे उन नाल एक बिया बंदा आई अगू थी गया पिस्तौल चा के साको 4 लाख रुपया दे। बात इसी के मांग रहे हैं 4 लाख रुपया। इमें जर्सी पड़ रही है साको तंग की थी पे। पहले पैसे क्यों देते सन? सुलह की थी सी जी बस तंग करें दे साको असा सुलह करने वास्ते 2.5 लाख दिता है सर को स्टामी इन पे। SHO सराय महाजर वो कहाँ पे है खुद? ये FIR इनकी बनती है अगर वो इसी तरह का नशा आवर है। इसमें इन्होंने सीधे इल्ज़ाम लगाए हैं 506 B2 के। आप वेरिफिकेशन उसकी कर लें, इसी कमाश का बंदा अगर उसका कुछ डांस आता है सामने। ये अब बहन है सगे भाई के खिलाफ ये कर रही है कि वो इनको ब्लैकमेल कर रहा है, इनको जान से मारने की धमकियां दे रहा है और इनको तंग कर रहा है। एक तरफा साथ इकावन करें, सजाती कार्रवाई करें, और अगर उसने वाकई उसके पास वेपन है और ये वाकई की तस्दीक होती है तो पर्चा दे दें। ऐसा गरीब बंदे ऐसा कितु नहीं को पैसे होगी बात। ये आपको मार कर दिया आपने ना। आज 4 बजे SHO सराय महाजर को मिलना है जाके, वो भी आ जाता है। ये मैंने मार कर दी है। आज जितनी एप्लीकेशन मार्क होंगी वो शाम तक उनका फैसला होगा जी। आगे
मुसर्रत बीबी जी, आपका क्या मसला है? सर मैंने दूल्हे वाली भी आपके पेश की। आपका अपने भाइयों के साथ जायदाद का मसला है? हाँ जी। क्या है? 2 दिन हम दुकान पे बैठे रहे, SHO ने ठा दिया मारते। SHO उनका साथ नहीं, दे रहा। दुकान आपकी है? हाँ मेरे किस नाम। चीज़ की दुकान है? वैसे जमीन है वो। ठीक है। तो SHO उनके कारोबार चल रहा, मेरी दोनों दुकान SHO ने बंद कर दिया। नहीं, वो दुकानों की आपकी कोई इंतकाल कोई सारा खानी कुछ। और हाँ ये नाम भी है और ये जज के सारे कागज भी है मेरे पास। ये वाली आपकी ये दरखास्त है, हाँ ये साथ देख, इसके लगे। ये नाम भी है, देख लो। नहीं, ये जल्द अगर कानूनी तरीके से दुकानें सब भी, इसका इशू क्या है? ये DST लीगल आप ना इसको बुला लें, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है मुझे इसकी समझ नहीं आई। इनकी 145 की कार्रवाई हुई है। सारा कुछ मुकम्मल है। हाँ हाँ जी। ये क्या है? तकसीम नहीं हुई। अब ये इसमें वो दुकानें वैसे ही आपने ऐसा इसका बनता था ना, इसने आगे बेच दिए अगले बंदे को, अब अगला बंदा आपके करीब इसको बिठा देते हैं। नहीं सर बेचा नहीं है सर। 2 तकसीम नहीं हुई है। इसमें 145 की कार्रवाई हुई, इन्हीं दुकानों की बाबत हुई है। हाँ जी हो रही है। ये दुकानें खाली हैं, ताले लगे हुए हैं। हाँ जी। लड़ाई हो गई थी। तो अब उसमें कोर्ट ने फैसला नहीं किया अभी? अच्छा, उसमें आप ये कर लें कि आप उनको कहें कि वो इनके कागजात मंगवा के जो भी बंदा एक्सपीडिएट करवा दें। सर ये 2 बहनों ने बेचा भी है भाइयों को ये। अच्छा, और एक और बात है कि अगर इसके पास उसकी खानगी तकसीम नहीं है, उनके पास कैसे खानगी तकसीम है कि ये दुकान इसकी नहीं है, इसको कोई और से देनी है? वो तो शुरू से बनाई उन्होंने, भाइयों ने बैठे हुए हैं। नहीं मेरे अब्बू ने बनाई थी। वो जो जगह है वो इसको यहीं से मिलनी है ना? हाँ जी। इसके अलावा उन दुकानों के अलावा कोई जगह है यहाँ को ये? काफ़ी सारी जगह। सारा कुछ उन्होंने रोक रखा सर, वो मुझे नहीं देते। अच्छा भाई देखिए, आपने अपनी जगह बेच दी, अब आपके नाम पे नहीं है। नहीं नाम है मेरे, ये कागज आगे आपने है। ये दुकान आके बेच दी हुई है ना? नहीं बेची नहीं है, सिर्फ करारनामा किया था, वो भी तड़वा देना हमने कि अब दुकान हमने खुद रखनी है। कामरान मुझे धमकियां देवा मारने की, मेरा भतीजा। अच्छा, इसमें एक और बात होती है कि ये आप भी सारे इसी सोसाइटी में रहते हैं कि भाइयों की कोशिश यही होती है कि जी बहनों से जो भी उनको हिस्सा है अगर देना पड़ ही गया, कोई मजबूरी ऐसी बन गई है, तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि बहनों को आपने सबसे बुरे हिस्से में से देना है। ये कमर्शियल अगर है, अगर इनकी डिस्प्यूट है और इनका वहाँ पे राइट है, तो फिर जो अवेलेबल है वहाँ पे वो जितना उसका हिस्सा उतना इसका हिस्सा है। अगर आप ज़मीन की वैल्यू करते हैं, इनका 5 मरले जगह हिस्सा बनती है और 5 मरले पीछे वाली वैल्यू की जगह जो है वो लाख रुपया मरला, अगली वाली जगह 10 लाख रुपया मरला है, तो जब उसका हिस्सा बनेगा तो वो पूरी क्वांटेशन करने के बाद शरई हिस्सा तो ये बनेगा ना। अगर इसका कमर्शियल में से 5 फुट भी आते हैं तो दे इसको 5 फुट भी कमर्शियल में से। तो आप इसमें उस चीज़ में ना डालें कि इन्होंने आगे बेची कि नहीं बेची, जो इनका राइट है वो इनको करें। और अगर उस पर हमने विकेट करवाई है तो फिर अदालत से जो है वो एक्सपीडिएट करवाने की रिक्वेस्ट करें और दूसरा सजाती कार्रवाई करें इनकी, खुदा ना खास्ता इसके ऊपर कोई नुकसान हो जाएगा। फिर ये आप एक दफ़ा अपने दफ्तर में इनको बुलाएं, इनका जो आगे बायर है वो जो सेलर हैं ये इनके जो भी, और आप फिर एक बार सुनने के फिर आप प्रेजेंट करें मेरे अम्मा जी। मैं उन्हें पढ़ी है ना, थोड़ी रिपोर्ट आई है पहले भी ए हूँ एक बार तुहानू DST बुलाते हैं, उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ DST ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि ਉਹਦਾ फैसला ਤੁਹਾਡਾ बड़ी मेहरबानी होगी सर, बड़ी मेहरबानी ऐसे ना होगी। कर रहे हैं हम ये आप इसको ना एक स्पेशल प्रायोरिटाइज कर दें।